हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दो चर के रैखिक समीकरण के वर्ड प्रॉब्लम रह गए हैं, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आपका है प्रश्नावली 3.3 के तीसरा का पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। इसके बाद हम 3.4 के एक क्वेश्चन को लेंगे, जिसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। उसके बाद हम 3.5 के क्वेश्चन को लेंगे, जिसके हम ब्रज गुणन विधि से क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। तो आप देखिए 3 के पहला को देखिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। देखिए आपका क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो देखिए कितनी संख्या है, तो दो संख्या है और अंतर 26 का है, तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ी संख्या होगा और दूसरा क्या होगा, छोटी संख्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि माना कि हल में लिखेंगे, ठीक ना, या सॉल्यूशन में लिखेंगे। माना कि बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है। जाहिर सी बात है दो संख्याएं हैं और अंतर है, तो एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। तो प्रश्न से आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 26, क्योंकि दोनों का अंतर आपका कह रहा है क्या है, 26 है। फिर कह रहा है पुनः प्रश्न से, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक ना। फिर कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पुनः प्रश्न से कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब ये जो बड़ी वाली संख्या है इस छोटी वाली संख्या की, ये बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या की 3 गुनी है। बराबर कब होगा, ये बराबर कब होगा, जब हम छोटी वाली संख्या में 3 से गुणा करेंगे। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को x को y के रूप में या y को x के रूप में परिवर्तित कर दीजिए और उसको दूसरे समीकरण में रख करके आप हल कर लीजिए। अब देखिए आपका समीकरण 1 को ही देखते हैं। तो समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा क्या, 26 और प्लस y हो जाएगा। देखिए x को y के रूप में परिवर्तित कर दिया, y को हम दाहिना तरफ ले गए हैं, तो 26 प्लस y हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। अब हम कहेंगे क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 1 से x के मान को y के रूप में परिवर्तित कर लिया और उसको हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 क्या है आपका, यही है ना। तो हो जाएगा क्या, 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम हल करते हैं इधर, तो आपका हो जाएगा क्या, माइनस 2y बराबर माइनस 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार y बराबर माइनस 26 बटा माइनस 2 ये कट जाएगा, तो y बराबर आपका क्या आ गया, 13 आ गया। y बराबर 13 आ गया। अब इस y का मान किसी भी समीकरण में रख करके हम x के मान को क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो y का मान 1 में ही रख लीजिए, समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 26 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हल कीजिएगा तो 13 इधर प्लस में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा क्या, 39 हो जाएगा, ठीक है। अतः आपके वे दोनों संख्याएं x बराबर 39 और y बराबर क्या आ गया, आपका 13 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक ना। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि समपूरक कोण किसे कहते हैं। समपूरक कोण का मतलब यही होता है कि दो ऐसे कोण जिसका योग 180 डिग्री हो, समपूरक कोण कहलाता है। समपूरक कोण किसे कहते हैं, तो दो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो क्या कहलाता है, समपूरक कोण कहलाता है। और देखिए उसमें क्या है, एक बड़ा जो है छोटा से क्या है 18 डिग्री अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें बड़ा को मान लेंगे x तथा छोटा को मान लेंगे y, ठीक ना। तो माना कि बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण
तथा छोटा कोण y डिग्री है। ठीक है, हम दोनों को मान लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा x हो जाएगा, या बड़ा कोण को x मान लीजिए और छोटा कोण को क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। ये डिग्री में आप है। ठीक, तो प्रश्न से हो जाएगा आपका क्या, प्रश्न से x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 18। चूंकि बड़ा कोण आप x माने हैं और छोटा कोण y माने हैं, और बड़ा कोण क्या है, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है, चूंकि ये दोनों कोण क्या है, समपूरक है। चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि समपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए पुनः प्रश्न से या इसलिए भी लिख करके लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों कोणों का योगफल अगर संपूरक है तो उसका योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसलिए आपका हो जाएगा क्या, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसको हम क्या ले लेंगे, समीकरण 2 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को x को y के रूप में परिवर्तित कर देंगे। ठीक ना, समीकरण 1 से अब देखिए समीकरण 1 आपका यही है 18, y इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा। ठीक ना, अब हम क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो में रखिएगा तो x बराबर क्या है, 18 प्लस y है ना, आपका समीकरण 2 यही है। ठीक, तब x की जगह पे 18 प्लस y रख देंगे, प्लस y है ये है और ये 180 हो जाएगा। देखिए y जोड़ेंगे तो 2y हो जाएगा बराबर 180 माइनस 18 हो जाएगा। देखिए 180 में से आप 18 को घटाइएगा तो क्या आएगा। ठीक, तो 10 में से 8 गया 2 हो गया। ठीक ना, ये 7 हो गया, 7 में से 6 हो गया, 162 हो गया। y बराबर 162 अपॉन में 2 मतलब आपका 81 हो गया। ठीक, y बराबर 81 हो गया। तो y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 1 या 2। देखिए यहाँ 2 में रखते हैं, कहीं भी रखिए आपका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 में रखिएगा तो आपका 2 समीकरण यही है, x प्लस वाई की जगह हम 81 रख देंगे। ठीक ना, बराबर 180 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 81 बराबर, इसको हल कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 17 में से 8 जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 99 हो जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार से आपका x बराबर 99 और y बराबर 81, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के समपूरक है। अगर हम कहेंगे कि 99 का समपूरक कोण बताइए तो 180 में से 99 को घटा देंगे तो आपका 81 आएगा। ठीक ना, अगर हम कहेंगे कि 81 का समपूरक कोण बताइए तो 180 में से 81 को घटा देंगे, आपका समपूरक कोण आ जाएगा। एक बार फिर इसको देख लीजिए, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ठीक ना, तो इसको मान लीजिए कि बड़ा कोण x छोटा कोण y है। अब देखिए प्रश्न से चूंकि बड़ा कोण क्या है, छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, हम लिख लिए। चूंकि हम जानते हैं संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक ना, इस प्रकार से x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो गया। ठीक, अब हम क्या किए हैं, प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं कि समीकरण 1 को y के रूप में परिवर्तित करके समीकरण 2 में हम क्या कर दिए, इसको रख लिए। यही आपका रूल है, इस रूल को आप देख भी सकते हैं। ठीक ना, और इस प्रकार से इसको हल करके हम x और y का मान ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों प्रश्नावली 3.4 का दूसरा का चौथा क्वेश्चन लिए हैं, इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। सबसे पहले हम इसको समीकरण फॉर्म में इसको लाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। जाहिर सी बात है, कोई भी जाता है। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये नोट देने के लिए कहा। कोई भी जाता है तो कोई कहता है कि हमको 50 रुपए का चाहिए और 100 रुपये का चाहिए, 500 और 1000 का मत दीजिएगा। ठीक, तो उसने यही कहा कि हमको 50 रुपये और 100 रुपये का नोट दे दीजिए। उसने कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। खजांची मतलब जो कैशियर है, उसने कितना नोट दिया, तो 25 नोट दिया। किसको दिया, तो मीना को दिया।
ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए हैं। मतलब यही ज्ञात करना है कि 50 रुपए के कितने नोट मिला है और 100 रुपए के कितने नोट मिला है। जो पूछ रहा है उसको हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे, ठीक ना। तो माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y है। इसको आप मान लीजिए, ठीक। अब वो क्या कर रहा है कि उसने गई बैंक 50 रुपए के x नोट ली और 100 रुपए के y नोट ली। तो प्रश्न से लिखते हैं, अगर मान लीजिए कि 50 रुपए के आप 10 नोट लीजिएगा तो 50 गुणे 10 से गुणा कर देंगे तो वो आपका रुपये में चेंज हो जाएगा। उसी तरह से 50 रुपए को कितने नोट लिए, x नोट लिए, और 100 रुपए के कितने नोट लिए, 100 रुपए के कितने नोट लिए, तो आपका y नोट लिए। देखिए ये इतना रुपया हो गया और ये इतना रुपया हो गया, ये दोनों मिलकर के 2000 हो जाएगा। क्योंकि 2000 को ही 50 रुपए में ली और 100 रुपए में ली, तो देखिए 50 गुणे x प्लस 100 गुणे y बराबर आपका 2000 हो जाएगा। ये आपका कॉमन सेंस है, इसको हम समीकरण 1 ले लेंगे। फिर पुनः प्रश्न से कह रहा है ये जो दोनों नोटों का जो योग है वो आपका 25 है। जो दोनों नोटों का जो संख्या क्या है आपका 25 है, ठीक ना। तो पुनः प्रश्न से कह रहा है जो x प्लस y जो है वो आपका क्या है, x प्लस y क्या है आपका 25 है। इसको हम समीकरण 2 ले लेंगे। देखिए समीकरण 1 को ही आप चाहे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इन दोनों में क्या है, 50 कॉमन है, 50 को कॉमन ले लीजिएगा तो आपका मिलेगा क्या, x प्लस 2y बराबर 2000। इस तरह से x प्लस y बराबर हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर हो जाएगा। देखिए 50 0 से 0 कट जाएगा, अब 5 के 20, इसको कटा करके इतना हम ला देंगे। ये आपका समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। नहीं तो हम इसको हल करके समीकरण 3 मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप इसको इस तरह से चेंज कर लीजिएगा। ये दोनों क्या हो गया आपका समीकरण फॉर्म में हो गया, इक्वेशन फॉर्म में हो गया। अब हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करने के लिए इस समीकरण के या तो x के गुणांक को बराबर करेंगे, नहीं तो y के गुणांक को बराबर करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ ऑलरेडी x के गुणांक बराबर है, ठीक ना। तो बराबर है तो हम कहीं भी कोई गुणा उड़ा नहीं करेंगे। दूसरा कंडीशन है यदि दोनों की चिन्ह समान हो तो घटाते हैं, अगर दोनों की चिन्ह असमान हो तो जोड़ते हैं। यहाँ x का चिन्ह भी प्लस है और इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस है। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, इस समीकरण 1 में 2 को घटाने पर घटाइएगा तो आपका समीकरण 1 आपका यही है बराबर 40, समीकरण 2 आपका ये है बराबर 25 है। इसको घटाइएगा तो सबके चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 2y में से y जाएगा, y बचेगा, ये आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, मतलब y बराबर 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 1 में ही रख देते हैं, रखने पर, ठीक ना, x प्लस 2 गुणे 15 हो जाएगा बराबर 40 हो जाएगा। इस तरह से x प्लस 30 बराबर, इसको हल कीजिएगा तो 30 आएगा, ठीक ना। 40 30 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, x बराबर आपका 10 आ गया। मतलब 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर 10 हो गया और 100 रुपए के नोटों की संख्या आपका y बराबर क्या आ गया, 15 आ गया, ठीक ना। इसको आप लिख लेंगे आंसर के रूप में, 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर 10, 100 रुपए के नोटों की संख्या y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा। इस तरह से यही आपका ये प्रश्नावली 3.5 के चौथा क्वेश्चन है। इसमें एनसीईआरटी के कुछ बुक में ये आधा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको पूरा लिख लिए हैं, इसको पढ़ करके सुना रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग है, यहाँ A और B के बीच का जो दूरी है वो आपका क्या है, 100 किलोमीटर है, ठीक। एक कार A से तथा दूसरी कार B से ही चलना प्रारंभ करती है। एक कार जो है A से चलती है, दूसरी कार आपका
बी से चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हो तो 5 घंटे के पश्चात मिलती है। देखिए, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में, मान लीजिए कि दोनों उधर ही चल रही है, तो एक ही दिशा में चल रही है, तो ये आपके कुछ दूर बाद 5 घंटा में मतलब क्या करती है, एक दूसरे से मिल जाती है। ठीक, मिलती है। पर यदि वे कारें विपरीत दिशा में, मान लीजिए कि यदि ये कारें विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, माना ए कार की चाल x किलोमीटर पर घंटा तथा बी कार की चाल y किलोमीटर पर घंटा, यह मान लिए। अब देखिए ये क्या कर रहा है कि यदि यह एक ही दिशा में चल रही है, ठीक ना, तो ये कितने देर के बाद मिलती है, तो 5 घंटे के बाद मिलती है। ठीक ना, तो लिखेंगे क्या, यदि ये कारें एक ही दिशा में चल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि एक ही दिशा में चल रही हैं, तो ये 100 किलोमीटर को मैनेज करने के लिए इसका चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा। क्योंकि ये कार तेज चल रही है, तो तभी ना 5 घंटे में क्या कर रही है, इसको बी को क्या कर रही है, पकड़ ले रही है। ठीक ना, और ये किस चाल से बी को पकड़ेगी, क्योंकि यह वाई चाल से चल रही है और यह एक्स चाल से चल रही है, और यह 5 घंटे बाद पकड़ रही है, तो किस चाल से चलेगी, तो आपका x माइनस वाई चाल से चलेगी। तो ये क्या करेगा, 5 घंटा में इस कार को पकड़ लेगी। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, आपका 100 किलोमीटर है। ठीक ना, तो एक ही दिशा में चल रही है, तो इतना किलोमीटर की घंटे से 5 आवर में दूसरी कार को पकड़ लेती है या दोनों में क्या होता है, भेंट हो जाता है। ठीक ना, आपका देखिए चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो आपका दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। देखिए उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। टोटली दूरी क्या है, इसको पकड़ने में 100 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ रहा है, और चाल क्या है आपका x माइनस वाई है, और लगा समय क्या है आपका 5 घंटा लगा है। कितना समय लगा है, 5 घंटा लगा है। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, चाल गुणे, प्रश्न से आपका है चाल गुणे समय बराबर आपका हो जाएगा दूरी। ठीक, आपका चाल क्या है, x माइनस वाई है, और समय क्या है 5 घंटा है, और कुल दूरी क्या है 100 किलोमीटर है। ये देखिए इस तरह से हो गया, तो आपका x माइनस वाई बराबर हो गया क्या, 100 बटा में 5, इसको कटाइएगा तो 20 आ गया। x माइनस वाई बराबर आपका 20 हो गया। तो आपको द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में बदलने के लिए x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0 हो गया। इसको हम समीकरण 1 ले लिए। फिर आपका कह रहा है क्या, कि यदि ये कारें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक ना, तो लिखेंगे क्या, यदि वे कारें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलने पर उसका चाल, उन दोनों का चाल, ठीक ना, कारें 100 किलोमीटर की दूरी विपरीत दिशा में चलने पर उसकी चाल क्या हो जाएगा, चाल विपरीत दिशा में चलेगा तो x प्लस वाई हो जाएगा, किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ठीक ना, और लगा समय कितना लगा है आपका, 1 घंटा समय लगा है। यदि वे कारें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगी तो इसकी चाल x है और इसकी चाल y है। ठीक ना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का चाल जुट जाएगा,
और कितना दूरी तय करना है, इसको 100 किलोमीटर की दूरी तय करना है। और कितने घंटे में तय कर ले रहा है, तो 1 घंटे में तय कर ले रहा है। तो आपको पता है क्या है, चाल गुणे समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी होता है, ठीक ना। तो चाल आपका क्या है, x प्लस वाई है, समय क्या है 1 है, और कुल दूरी क्या है 100 है। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे तो x प्लस वाई माइनस 100 बराबर आपका 0। ये आपका समीकरण 2 हो गया। आप देखिए इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, ब्रज गुणन विधि से हम हल करेंगे, ठीक ना। इस क्वेश्चन को इतना ही पर रोक करके देख लीजिए, एक बार बढ़िया समझ लीजिए। पहली की चाल x हो गया, दूसरा की चाल y हो गया, ठीक ना। ये दोनों a और b से एक ही दिशा में चल रही हैं, तो a से b को पकड़ने के लिए कितना किलोमीटर की जरूरत होगा, तो 100 किलोमीटर की जरूरत होगा। और किस चाल से चलेगा तो 100 किलोमीटर पकड़ाएगा, तो x माइनस वाई चाल से चलेगा तो 100 किलोमीटर पकड़ाएगा। और ये आपका टोटली दूरी आपका हो गया 5 आवर हो गया, ठीक ना। इसी को हम क्या कर लिए, इक्वेशन में रख करके इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त कर लिए। फिर यदि ये कार्य एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे, ठीक ना, तो इन दोनों का जो स्पीड जुट जाएगा और ये जो दूरी होगा आपका वो 100 किलोमीटर ही रहेगा। और इसी 100 किलोमीटर दूरी को तय करने में उसे 1 घंटा का समय लग गया है, ठीक। तो इसे पुनः प्रश्न से आप फॉर्मूला पर ला करके हम क्या कर लिए, समीकरण 1 और 2 प्राप्त कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे। ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए आपको तरीका बताया गया है पिछले वीडियो में, उसका लिंक हम डाल देंगे, ठीक ना। 2 चर के रैखिक समीकरण जितना पढ़ाया गया है सबका लिंक डाल देंगे, आप वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं, आपको दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। यहां से देखिए a1 बराबर आपका क्या है 1 है, a2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 है, ठीक। b1 बराबर आपका क्या है -1, b2 बराबर आपका 1, c1 बराबर आपका क्या है -b है, और c2 बराबर आपका क्या है -100 है, ठीक। अब आप जानते हैं कि x ये आपका होता है b1 अपॉन में b2 होता है, तो -1 1 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा c1 अपॉन में c2 हो जाएगा, ठीक। फिर y a1 अपॉन में a2 हो जाएगा, फिर आपका 1 हो जाएगा, b1 अपॉन में b2 हो जाएगा, b1 अपॉन में b2। तो b1 क्या है आपका -1 है और b2 आपका 1 है, ठीक ना। इसी को हम क्या करेंगे, समीकरण फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए, इसको बताए हैं पिछले वीडियो में, इसको कैसे हम प्राप्त किए हैं, ठीक। अब देखिए x बटा में हम क्या करते हैं, इधर से इधर गुणा करेंगे तो -1 में 100 से गुणा होगा 100 हो गया। फिर नीचे से ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस इंक्लूड कर लेते हैं तो -20 हो गया। फिर बराबर में y बटा में ऊपर से नीचे गुणा करेंगे तो -20 हो जाएगा। फिर नीचे से ऊपर गुणा करेंगे तो ये देखिए माइनस इंक्लूड होगा और ये -100 एक में गुणा होगा तो -100 हो गया, ठीक। बराबर 1 बटा में लिखेंगे, ऊपर से नीचे गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, ये माइनस और -1, ठीक ना। इस प्रकार इसको हल कर लीजिए तो x बटा में 120 हो जाएगा, बराबर y बटा में भी आपका हो जाएगा -20 और +100। इसको हल कीजिएगा तो ये y बटा में क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा क्या 1 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको क्या कीजिएगा, अलग अलग करके हम हल कर सकते हैं। देखिए x बटा में 120 बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा 2, क्योंकि ये इसके बराबर है और इसके बराबर ये है तो ये इसके बराबर हो ही जाएगा, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा क्या 120 ऊपर चला जाएगा क्योंकि भागा में है, बटा में 2 60 बार में कटेगा तो x बराबर क्या है आपका, एक ही चाल है 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब देखिए आपका y बटा में 80 है, ठीक, और बराबर है 1 बटा में 2 है, y बराबर हो गया 80 ऊपर चला जाएगा ये 40 हो गया तो y बराबर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर घंटा। ये आपका b की चाल आ गया, b की a की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा और b की चाल 40 किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों इस प्रकार से आप क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं, अदर बुक से भी बना सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम बताने की जरूर चेष्टा करेंगे। और इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहां से भी इससे पिछले वाले वीडियो को आप